पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि जब वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्ला रहा था तभी उसके पास की बर्फ़ एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और वो चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। और अब हम पता चलता है कि यह बर्फ़ किसी और ने नहीं बल्कि जो रॉकी होता है उसने उसके ऊपर भेजी और रॉकी कहता है चलो मेरा एक कांटा तो निकल ही गया है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर सभी कैमरे ऑफ हो गए थे और सभी लोग बिल्कुल इनसे परेशान हो गए थे। इसके बाद में फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हम बर्फीले माउंटेन के अंदर दो जो कैंडिडेट थे उनको देखते हैं। जो पतला वाला बंदा होता है वह पीछे मोटे वाले बंदे से बोलता है क्या हमें ऊपर टॉप पर पहुंचना होगा। तभी पतला वाला बंदा बोलता है वैसे ऊपर जाने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा है। जब वह इतना बोलता है तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसके सिर को पकड़कर जमीन के अंदर धंसा देता है। यह देखकर वो मोटा वाला बंदा जोर से चिल्लाने लगता है और फिर से वही बंदा आकर उस मोटे वाले बंदे का सिर भी पकड़ लेता है। इन दोनों बंदों के ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं होता है बल्कि रॉकी होता है। रॉकी उन दोनों को मारता हुआ बोलता है कि जो भी मेरे रास्ते में आगे आएगा मैं उन सभी कमीनों को मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और अपनी जीभ 1 फुट बाहर निकालता है, अपने होठों पर चाटता है और ऐसा कहता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो वह उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तभी उसके हाथ में जो डिवाइस लगा हुआ था वह ग्लो करने लगता है और उसके पास का जो ड्रोन था वह अचानक ही बंद हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। जिमी उस ड्रोन को देखते हुए सोचते हैं कि यह ड्रोन अचानक कैसे खराब हो गया। इधर दूसरा ड्रोन भी अचानक ख़राब होने लगता है तो उसे देखकर इधर जो हमारा मैक्स होता है वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे देखने लगता है और फिर वह खुश हो जाता है कि चलो मुझे एक मौका मिल गया है, चलो अब मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना सोच कर ही वह जिस हाथ से उस माउंटेन को पकड़ के रखा हुआ था उसे छोड़ देता है। जब मैक्स नीचे गिर रहा था तो वह सोचता है कि मुझे अब ड्रैगन नाइट के वोल्क्री वाले कवच को बुलाना ही होगा। जब मैक्स ऐसा सोच रहा था तो वह लगातार बहुत ही तेज गति से नीचे गिर रहा होता है और उसे देखकर इधर जिमी होती है जो सोचते ही क्या कर रहा है, लगता है नीचे गिर गया है। जिस तरफ मैक्स गिरा था उस तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं और उसे बहुत ही खतरनाक वाली आवाज़ आती है। तो जैसे वह नीचे देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा शॉक वेव निकलता है और वहां से मैक्स बाहर निकलता है और यहाँ पर मैक्स की स्पीड बहुत ही तेज होती है जिसे देखकर जिमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह कुछ भी नहीं बोल पाती है और वह आंखें फाड़े हुए केवल मैक्स को ऊपर जाता हुआ ही देख पाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाती है, केवल वह उसे चुपचाप देखती रहती है। इधर हम दूसरी तरफ रॉकी को देखते हैं जो उन दोनों बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और इधर वह जो मोटा वाला बंदा है उसे भी पूरी तरीके से घायल करके मार दिया गया था। तभी वह ऊपर देखता है कि वहाँ किस प्रकार की एनर्जी नज़र आ रही है। तो जैसे वो वहाँ देखते हैं तो उसे वहाँ पर मैक्स नज़र आता है। मैक्स को हवा में उड़ते देखकर रॉकी सोचते हैं क्या उस कमीने ने किसी प्रकार का कोई लिक्विड पी रखा है जिससे किसी को फंक आ जाते हैं और अपने दांत पीसने लगता है। इतने में ही रॉकी उठकर तेज दौड़ता हुआ माउंटेन की तरफ भागने लगता है। इधर हम कंट्रोल रूम के अंदर टाइगर और उस ब्रांच मैनेजर को देखते हैं बातें करते हुए। टाइगर ब्रांच मैनेजर से बोलता है क्या हम अवेकनरों को शुरुआत में नहीं बचा सकते हैं, क्या उनकी जान बचाना इंपॉर्टेंट नहीं क्या हमारे लिए। टाइगर की बात को सुनकर ब्रांच मैनेजर टाइगर से बोलता है कि हमारी टीम इस काम को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रही है और हम थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तभी उन दोनों की बात के बीच में लियो बोलता हुआ कहता है उन सभी अवेकनरों को थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही होगा तभी तो वो असली अवेकनर बनेंगे, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। लियो ब्रांच मैनेजर से कहता है कि आप ऐसा नहीं सोचते। ब्रांच मैनेजर लियो की बात को सुनकर जो ब्रांच मैनेजर होता है वो थोड़ा सा कांसने लगता है। इधर टाइगर को शक हो जाता है कि यह सब कुछ लियो का किया जा रहा है। इधर जब कंट्रोल रूम के अंदर ये सब बातें चल रही थी तभी इधर मैक्स भी अगले पोर्टल के पास पहुंच जाता है और वह पोर्टल के अंदर प्रवेश करने वाला होता है। मैक्स अगले पोर्टल की तरफ जाता हुआ बोलता है चलो अब हमें इसे जल्दी करने की आवश्यकता है। मैक्स को पोर्टल के पास पहुंचता देखकर जिम्मी भी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। इधर जो रॉकी होता है वह भी बहुत ही तेज स्पीड के साथ माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है। अचानक से सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि कोई बर्फ के अंदर से हाथ बाहर निकाल रहा होता है और अचानक वह बर्फ से बाहर निकल कर खड़ा हो जाता है। और अभी हमें पता चलता है कि और कोई नहीं होता है जब बल्कि ये बूढ़ा आदमी होता है जो वह बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था और वह बर्फ़ के बाहर आते ही रोने लगता है और वह रोता हुआ सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम सबका बाप हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ, मैं ज़रूर जीतूंगा। और वह रोने लगता है। तभी अचानक व्यू चेंज होता है। अब हम इधर जिमी को देखते हैं जिसके सामने उसका सिस्टम ओपन हुआ होता है और वह तीसरी मंजिल पर पहुँच गई होती है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें बहुत से एलियंस को मारना होगा और साथ ही तुम्हें अधिक से अधिक जो अंक होते हैं उन्हें पॉइंटों को कमाना होगा। जिमी का सिस्टम उसे ऑल द बेस्ट बोलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिमी बोलती है हाँ बिल्कुल। इतना कहने के बाद में जैसे ही जिमी आगे बढ़ने वाली होती है तो उसे कुछ एहसास होता है, उसे लगता है कि मेरे पीछे रॉकी खड़ा हुआ है। इधर रॉकी जो जिमी होती है उसे बोलता है क्या तुमने उड़ते हुए उस कमीने को देखा है। और वह कहती है रॉकी तुम यहाँ।
इधर रॉकी बोलता है, तुम मेरे से पहले आ गए, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, ऐसा यह दांत पीसते हुए बोलता है। और जिमी बोलती है, हाँ बिल्कुल। जब रॉकी बिल्कुल ही जिमी के पीछे आ जाता है तो वह अपनी जेब से कुछ निकालता है और वह अपनी जेब से निकाल कर वह सीधे ही जो होती है जिमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण जिमी के पेट पर घाव हो जाता है। तो आप बता सकते हो रॉकी ने जिमी के ऊपर क्यों अटैक किया था? तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकें मेरे यूट्यूब चैनल पर।